हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मार्केट मारियो। मेरा नाम है अमित। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, जिससे आप स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, बट इसमें हम चार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टिंग करेंगे। जी हाँ, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। इसमें हमारे पास बहुत ही क्लियर एंट्री और एग्जिट होंगे और हम बहुत ही कम ट्रेड्स के साथ काम करेंगे। इस स्ट्रैटेजी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर वीक सिर्फ आधा घंटा देना है। जी हाँ, सिर्फ आधा घंटा हर वीक, और आप बना सकते हैं इससे अच्छे खासे रिटर्न्स। बस ज़रूरत पड़ेगी डेडिकेशन और परसिस्टेंस की। तो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को समझने के बाद हम इसको बैक टेस्ट करके देखेंगे, यानी ये देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया भी है या नहीं, क्या ये वाकई काम करती है या नहीं। तो दोस्तों, बैक टेस्ट के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते टाइम मुझे एक अच्छी खासी प्रॉब्लम हो रही थी, और क्योंकि मैं स्टॉक सिलेक्शन में ऑब्जेक्टिव रहना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि कोई स्टॉक सिलेक्शन इस स्ट्रैटेजी के आउटकम को डिफाइन करे या फिर ऑल्टर करे, तो मैंने निफ्टी 50 के स्टॉक्स चुने हैं और उसमें भी टॉप 15 जो स्टॉक्स हैं उसको मैंने बैक टेस्ट में शामिल किया है। तो दोस्तों, 15 स्टॉक्स की लिस्ट में आईटीसी भी एक स्टॉक है। तो हम ये देखेंगे क्या वाकई ये स्ट्रैटेजी काम करती है, क्या ये स्ट्रैटेजी आईटीसी पे भी काम करेगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा चार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने खोला है रिलायंस का चार्ट। मैं इस टाइम जीरोधा का काइट यूज़ कर रहा हूँ और इसमें हमें स्टडीज़ में जाना है। स्टडीज़ में जाने पे हमें सीधा इसमें मूविंग एवरेजेस प्लॉट करनी है। तो मूविंग एवरेज फर्स्ट, जो कि हम लेंगे 50 पीरियड की, पर टाइप सिंपल की जगह ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। इसका कलर हम रेड रहने देंगे, डन कर देंगे। एक और मूविंग एवरेज लेंगे हम, इस बार 50 की जगह 20 पीरियड मूविंग एवरेज होगा, टाइप अगेन एक्सपोनेंशियल होगा, और इसका कलर हम कर देंगे ग्रीन। तो दोस्तों, स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, केवल दो मूविंग एवरेज लेनी है हमें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 पीरियड मूविंग एवरेज और 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर है। ये वीकली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो वीकली चार्ट में जब 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी, तब हम उस स्टॉक में एंट्री करेंगे। और जब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ काटेगी, तब हम वहां से एग्जिट कर जाएंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है ये, एकदम टू लाइनर स्ट्रैटेजी है। तो आइए देखते हैं कि इसने निफ्टी 50 के टॉप 15 स्टॉक्स के साथ कैसा परफॉर्म किया है लास्ट 5 या 10 ईयर्स में। तो सबसे पहले रिलायंस पे देख लेते हैं। रिलायंस की बात करें तो इस स्ट्रैटेजी की एंट्री रिलायंस में 2015 में आई थी। दोस्तों, इस कैंडल पे एंट्री है। इस कैंडल में जो ग्रीन मूविंग एवरेज की लाइन है वो रेड मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है, और हम एंट्री लेंगे कैंडल के क्लोज पे, यानी कि फ्राइडे 3 बजे से हमको 3:30 बजे तक का टाइम देना है हर फ्राइडे, और देखना है कि कहाँ पे और किस स्टॉक्स में ये प्राइस एक्शन हो रहा है जहाँ पे 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ भाव है 473 के आसपास 2015। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई और हमारी एग्जिट आएगी। देखिए, उसके बाद से 20 पीरियड मूविंग एवरेज 50 पीरियड मूविंग एवरेज के हमेशा ऊपर ही चली। हमारी एग्जिट आई कोविड के टाइम पे। यहाँ पे इस कैंडल पे एग्जिट है 1073 का भाव हमको एग्जिट के टाइम पे मिला है। 473 की एंट्री और 1073 का एग्जिट कुछ 5 सालों में। उसके बाद दोस्तों फिर एक बार एंट्री मिली हमें इसी स्टॉक में लगभग 3-4 सप्ताह बाद। इस कैंडल पे एंट्री बनेगी लगभग 1470 के प्राइस पे, और एग्जिट अभी तक आया नहीं है और भाव है 2150 रुपये के आसपास। HDFC बैंक को देख लेते हैं। दोस्तों, लगभग सेम कहानी है, पर एंट्री मिलेगी हमें 2009 में। इस कैंडल पे एंट्री है, 145 रुपये का भाव है HDFC बैंक का। उसके बाद मूविंग एवरेज यहाँ पे काटने की कोशिश करी पर काटी नहीं है। उसके बाद एग्जिट हमें सीधा कोविड के टाइम्स में 10 साल बाद मिला है। इस कैंडल पे 886 के दाम पे हमें एग्जिट मिला है। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ प्राइस का एक्शन है।
इस बीच में स्टॉक में कितने स्प्लिट हुए होंगे, डिविडेंड हुए होंगे, वो सारा बेनिफिट अलग से है। दोस्तों फिर से हमें एंट्री मिली इस स्टॉक के अंदर 1230 के भाव पे 2020 में, और जिसकी एग्जिट अभी तक नहीं आई है, और स्टॉक का दाम आज है 1515 रुपये। तो दोस्तों इन्फोसिस का चार्ट देख लेते हैं। इन्फोसिस के चार्ट पे हमें एंट्री मिली 2018 में। 2018 में इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री है 506 रुपये पे एंट्री, और एग्जिट हमें मिला है इस कैंडल पे 651 655 के भाव पे हमें एग्जिट मिला है। दोबारा हमें एंट्री मिली थी इस कैंडल पे 900 का भाव है, और अभी तक हमें यहाँ से एग्जिट नहीं मिला है। 1732 का भाव चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं HDFC के बारे में। HDFC स्टॉक में हमें एंट्री मिली थी इस स्ट्रैटेजी से लगभग 1226 के दाम पे, और एग्जिट मिला 1760 के दाम पे। फिर से हमें एंट्री मिली 2311 के भाव पे, और आज भाव चल रहा है 2722 रुपये। ऐसे ही दोस्तों ICICI बैंक देख लेते हैं। ICICI बैंक में हमें इस स्ट्रैटेजी से एंट्री मिली थी 328 के दाम पे, और एग्जिट हमें मिला लगभग 342 के दाम पे। ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ है यहाँ पे, पर नुकसान भी नहीं हुआ है। फिर से हमें इसमें एंट्री मिली 485 के दाम पे। आज स्टॉक का प्राइस चल रहा है 680 रुपये पर, लेकिन अभी तक हमें एग्जिट नहीं मिला है। TCS का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों TCS में हमें एंट्री मिली थी लगभग 1228 के दामों पर, जिसकी एग्जिट हमें मिली 1803 के दाम पे। री एंट्री हमें मिली लगभग 2100-2200 के आसपास, और जिसका एग्जिट अभी तक नहीं आया है, और शेयर का दाम है 3560 रुपये। कोटक बैंक की बात कर लेते हैं। दोस्तों कोटक बैंक में हमें एंट्री मिली थी 2009 में इस कैंडल पे, लगभग 166 रुपये का भाव था, और इसकी एग्जिट हमें मिल रही है कोविड टाइम्स पे लगभग इस कैंडल पे 1277 के दाम पे। वापस री एंट्री हमें मिली 1700 के आसपास, 1710 के आसपास, जिसकी एग्जिट अभी हमें नहीं मिली है, और स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक का दाम है 1703 रुपये। तो दोस्तों इस चार्ट से हमें पता चलता है कि अगर हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस भी होगा तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, और क्लियर एग्जिट सिग्नल भी हमें मिलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में दोस्तों हमें एंट्री मिली थी लगभग 895-900 के दामों पर, जिसका एग्जिट उसके बाद से आया ही नहीं है, और स्टॉक का दाम है 2600 रुपये। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। दोस्तों एक्सिस बैंक में हमारी एंट्री है लगभग 484 रुपये के आसपास, जिसका एग्जिट हमें मिला 571 रुपये के आसपास। तो दोस्तों देखा आपने कि कोविड के टाइम पे बहुत ही शार्प फॉल हुआ था, बट लेकिन इस इंडिकेटर या इस स्ट्रैटेजी की मदद से हमें बहुत ही क्लियर एग्जिट सिग्नल मिला, और हम सही टाइम पर स्टॉक से बाहर हो गए। फिर रैली के टाइम पे स्टॉक ने हमें वापस मौका दिया, और हम एंट्री करें 607 रुपये के आसपास, जिसका एग्जिट अभी तक नहीं आया है, और स्टॉक का दाम है 740 रुपये। दोस्तों लार्सन एंड ट्यूब्रो की बात कर लेते हैं। तो लेटेस्ट एंट्री हमें मिली है इस स्टॉक में 1263 के दामों पर, और जिसका एग्जिट अभी नहीं आया है, और स्टॉक का दाम चल रहा है 1593 रुपये। इससे पहले दोस्तों एंट्री मिली थी हमें लगभग 1000 रुपये के आसपास 2017 में, जिसको हमने एग्जिट किया लगभग 1300 रुपये पे 2019 में। अब बात कर लेते हैं ITC की। ITC में दोस्तों ITC में एंट्री लेटेस्ट एंट्री है 233 रुपीज़ की, पर स्टॉक का दाम चल रहा है 208 रुपीज़। यानी इस स्ट्रैटेजी से भी ITC में इस टाइम लॉस है। देख लेते हैं पास्ट में इस स्ट्रैटेजी से ITC ने कैसा परफॉर्म किया है। दोस्तों एक और एंट्री यहाँ पे दिख रही है मुझे लगभग 273 के दामों पर, जिसका एक एग्जिट है 275 पर। उससे पहले दोस्तों एक एंट्री है 238 के लेवल्स पर 2016 में, जिसका एग्जिट हमें मिला है 270 के आसपास। तो दोस्तों ITC में इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नुकसान भी स्ट्रैटेजी ने नहीं दिया है। यानी कि ये कभी नहीं होगा कि आप बिल्कुल टॉप पे खरीद रहे हैं और बॉटम पे बेच रहे हैं, या फिर आप किसी रैली को मिस कर रहे हैं। SBI की बात कर लेते हैं। दोस्तों SBI में इस
स्ट्रैटेजी ने हमें मौका दिया था 263 के दाम पर और आज स्टॉक का प्राइस चल रहा है 406। तो दोस्तों बहुत सारे लोग चाहते हैं कवर करना पूरी रैली, चाहते हैं बिल्कुल बॉटम पे परचेज करना और एग्जिट करना चाहते हैं टॉप पर। ये तो दोस्तों मुमकिन नहीं है, पर लेकिन एक सब्सटैंशियल पोजीशन पे आपको एंट्री दिलाती है ये स्ट्रैटेजी और नुकसान बहुत ज़्यादा होने से पहले ही आपको एग्जिट करा देती है। आखिरी स्टॉक बजाज फाइनेंस भी देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस में इस स्ट्रैटेजी से एंट्री हमें जब लास्ट मिली थी, लास्ट टू लास्ट मिली थी, वो थी दोस्तों 2009 में इस कैंडल पर, जब 16 रुपये दाम हुआ करता था बजाज फाइनेंस का। उसके बाद इस स्ट्रैटेजी ने इस स्टॉक से हमें एग्जिट दिलाया ही नहीं और ये पूरी की पूरी रैली हमने देखी, एंजॉय करी और एग्जिट हमें मिला लगभग 2500 के लेवल पे। दोस्तों 16 रुपये 17 रुपये का शेयर आपने खरीदा और 2500 पे एग्जिट किया। उसके बाद इस वापस एंट्री मिली हमें 3300-3400 के भाव पे और स्टॉक का आज प्राइस है 6660 रुपये। तो दोस्तों देखा आपने, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल स्ट्रैटेजी से आप बहुत अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी को अगर आप बिल्कुल 100% फॉलो ना करना चाहें, कुछ ट्विक्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने 100% प्रॉफिट का टारगेट रखा तो आप 100% प्रॉफिट के बाद निकल सकते हैं, या आप 10% का स्टॉप लॉस लगाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे यूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों किसी भी स्ट्रैटेजी में कितना भी कन्विक्शन आपको क्यों ना हो, आप अपनी पोजीशन साइजिंग अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करें और किसी भी एक स्टॉक में अपना 100% ना लगाएं। आइडियली बोला जाता है कि एक स्टॉक में आपको अपने पोर्टफोलियो का 4% एलोकेशन लेना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातों का ध्यान रख के आप ना ही केवल निफ्टी 50 स्टॉक्स बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। जिस भी स्टॉक को आप पिक कर रहे हैं उसमें पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, क्या इस स्ट्रैटेजी से उस स्टॉक ने रिटर्न्स दिए हैं, यदि हाँ और अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं तो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने लिए अच्छे खासे रिटर्न्स। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन हाउ टू मेक कंसिस्टेंट रिटर्न्स यूजिंग टेक्निकल चार्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और किसी दूसरे टॉपिक पे अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट करें। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।